हरिओम। एक और वीडियो हम लेकर के आए हैं और ये यूनिट 3 का है, यूनिट 3 है ज्योतिष शास्त्र का। और जो हमारा क्वेश्चन सीरीज अभी चल रहा था जिसमें कि हमने अभी फर्स्ट और सेकंड यूनिट हमने कंप्लीट किया और थर्ड यूनिट में जितने भी क्वेश्चंस पिछले 3 साल में यानी कि जो पिछले 3 परीक्षाओं में हुआ है, जब से सिलेबस चेंज हुआ है तभी से, ठीक है, उन सारे क्वेश्चंस को हम लेकर के आए हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ जो मैं भूल गया था पिछले वीडियो में, कि आप जितने भी जो क्वेश्चंस देख रहे हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन देखने के बाद इसकी रिलेटेड जितने भी वीडियो है वो सारे वीडियो को आप सबसे पहले देखिए, ठीक है। इसकी जितने भी वीडियो बना हुआ है, जैसे मान लीजिए आज ज्योतिष का देख रहे हैं तो ज्योतिष के अनुकूल जितने भी वीडियो है, जितने भी पीडीएफ्स है, उन पीडीएफ्स को एक बार आप डिटेल्स में पढ़ लीजिए पूरे दिन भर में, ठीक है, क्योंकि उससे आपको बहुत आसान हो जाएगा कि आगे आपको क्या करना है, ठीक है। फिर आप उसके अनुसार आपको क्वेश्चंस भी होगा, डाउट्स भी होगा, तो डाउट्स भी आप मेरे व्हाट्सएप पर आप पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, ठीक है, और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो जो अगर आप नए हैं हमारे इस चैनल में, नए स्टूडेंट हैं, तो ये सारे पीडीएफ जो है, जैसे ज्योतिष की जितने भी पीडीएफ्स हैं, जितने भी जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो टॉपिक है वो सारे पीडीएफ्स हमारे पास है। तो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं सारे पीडीएफ आपको दे दूंगा, या तो फिर आप जो हमारे टेलीग्राम चैनल है वहाँ भी जा कर के सारे पीडीएफ वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ भी सारे पीडीएफ अवेलेबल है, ठीक है। इसीलिए आपको जैसे ही क्वेश्चंस आप पढ़ते हैं तो सारे क्वेश्चंस पढ़ने के बाद इसका जो रिलेटेड वीडियो है उस वीडियो को आप प्लेलिस्ट में सर्च करिए और वहाँ से उसको पढ़िए ज़रूर, ताकि आपको एक साथ जो है आपका तैयारी भी हो सके। चलते हैं अभी क्वेश्चंस में। ज्योतिष में जो क्वेश्चंस आया है उसमें देखिए, एकस्मिन् रासौ कति नक्षत्रपादाः भवन्ति, ठीक है। ऐसे तो संस्कृत 73 कोड में बहुत ही कम क्वेश्चंस जो है रिपीट होता है, ठीक है, बहुत ही कम क्वेश्चंस रिपीट होता है। तो ये क्वेश्चंस रिपीट हुआ है, फर्स्ट टाइम जब क्वेश्चंस आया था तो ये क्वेश्चंस वहाँ भी आया था। तो इसमें ये क्वेश्चंस 9 है, इसका आंसर जो है एकस्मिन् रासौ कति नक्षत्रपादाः भवन्ति, यहाँ पर 9 नक्षत्रपाद होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है, हाँ इसको जूम करते देखिए, यहाँ पर जो है प्रथम तालिका में दिया गया है राशि, और वो राशियों की स्वामी जो है राइट साइड में दिया गया है। तो इसमें सही राशि का जो राशि है उस राशि का सही स्वामी कौन है, इसको हमको चुनना है। तो इसमें जो है देखिए, इसका लिस्ट भी हमारे पास जो है पीडीएफ के माध्यम से है, वो आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो मेष राशि है, मेष राशि का स्वामी कौन है, भौम है, ठीक है। और सिंह राशि का स्वामी कौन है, सूर्य है, ठीक है। और तुला राशि है, तुला राशि का स्वामी कौन है, शुक्र है। और तुला के बाद मीन राशि का स्वामी कौन है, गुरु है, ठीक है। इसीलिए जो है इसका पीडीएफ पूरा आप पढ़ते रहिए इसके साथ साथ, ठीक है। यहाँ पर एक पैसेज दिया है, यहाँ पर कुछ कथन दिया है, अभिकथन जिसको कहते हैं, और इस अभिकथन के अनुसार जो है इसका आंसर भी यहाँ पर तैयारी करना है, ठीक है। अभिकथन अभिलेख में क्या है, अभिकथन ए कारण है और आर इसका अधोलिखित अभिकथनम ए कारणम, ए कारण है और आर इति च नामाभ्याम कथने द्वे विद्यते, ठीक है। अभिकथन ए क्या है, उदयानुदयम भानो सावनम प्रकृतितम, उदय और उदयात, उदय से और उदयम, उदय से उदय को भानु सावनम तत् प्रकृतितम, उदय से उदय को जो भानु होता है उसको सावन कहते हैं, ठीक है। ये हो गया अभिकथन। कारण क्या है, प्रतिदिनम सूर्यस्य उदयात प्रारंभ अग्रिम, प्रतिदिन सूर्य का उदय से लेकर के, उदय से प्रारंभ होकर के अग्रिम जो अगले उदय पर्यंतम यह कालस्य, जो अगले उदय तक जो काल होता है, अंतराल होता है बीतते, सो उसको जो है सावन दिन कहते हैं, ठीक है, सावन दिन कहते हैं। यहाँ पर क्या आता है, उदयात उदयम भानु, उदय से लेकर के उदय तक, भानु का उदय से लेकर के अगले उदय तक, सावनम तत् प्रकृतितम, उसको सावन कहा जाता है, ठीक है। इस ऊपर का जो इसका अर्थ हो गया। नीचे भी जो दिया है वो भी वही कहा है, प्रतिदिनम सूर्य से उदयात प्रारंभ, उदय से प्रारंभ होकर के अग्रिम उदय पर्यंत, अगले दिन के उदय पर्यंत जो काल होता है उस काल के अंतराल को उसको कहते हैं सावन दिन, ठीक है।
अब इसके देखिए उभय कथनम सत्यावस्था, इसके आंसर दोनों सही है, क्योंकि जो ऊपर में जो कहा गया है नीचे भी वही कहा गया है, ठीक है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ये उभय उभय कथन सत्यस्तः, कारण आर इति अभिकथनम है और ए इत्यस्य समीचीन व्याख्या है, समीचीन व्याख्या है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं आजकल, तो इसलिए इस सब चीज़ों को आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए इसको, ठीक है, और समझने के प्रयत्न करें कि यहाँ पर क्या कह रहा है। जब ऐसे प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो जैसे ऐसे क्वेश्चन आएगा तो उसको आसान से आप कर पाएंगे। देखिए सूर्य सिद्धांतानुसारम कालमानम पूर्वापर्वे परेण क्रमः कः, देखिए जो जितने भी काल है, ठीक है, नवविध कालमान है, तो 9 प्रकार के काल जो है आपको याद होना चाहिए। तो नवविध कालमान में यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ पर कौन सा जो क्रम है वो सही है, ठीक है। ब्राह्मण दिव्यम पितृम और प्रजापत्यम, ब्राह्मण पितरम दिव्यम प्रजापत्यम, या फिर प्रजापत्यम दिव्यम है, या फिर ब्राह्मण दिव्यम प्रजापत्यम पितरम है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो ए है। क्यों, देखिए ब्राह्मण दिव्यम पितरम और प्रजापत्यम, ठीक है। ब्राह्मण ये काल है, काल का मान है नवविध कालमान में। उसके बाद ब्राह्मण ये ब्रह्मा जी का जो दिन होता है, दिव्यम देवताओं का होता है, पितरों का होता है, और प्रजापति, ये प्रजापति यानी कि सामान्य जो प्रजापति आदि कहे गए हैं शास्त्र में, उनका जो दिन होता है, ठीक है। तो पितरों से नीचे होता है। अब देखिए बृहस्पति ग्रह से पर्यायवाची कहा शब्द, बृहस्पति ग्रह का पर्यायवाची शब्द इसमें कौन है, कुजा है, जीव है, कुमार है और प्रेष्य। तो इसके ऊपर हमने जो है इसका पर्यायवाची शब्द बताए हैं। तो बृहस्पति ग्रह का पर्यायवाची कौन हो जाएगा, जीव। तो इसी प्रकार जितने भी बाकी से जितने भी ग्रह हैं, सभी ग्रहों का पर्यायवाची शब्दों का आपको याद रखना पड़ेगा। इसलिए इसको आज ही कलेक्ट करिए और उसको नोट्स बना करके रख लीजिए कि कौन सा ग्रह का पर्यायवाची शब्द क्या है, ठीक है। उसके बाद भौम स्वराशिस्थ, भौम का स्वराशि कौन सा है यहाँ पर पूछा है। तो यहाँ पर देखिए भौम का स्वराशि क्या है, भौम का स्वराशि मेष और वृश्चिक है, ठीक है। भौम का स्वराशि देखिए सभी जितने भी जो ग्रह है उन ग्रहों का अलग अलग राशि है, ठीक है। तो उसका कौन सा उच्च राशि और नीच राशि कहते हैं ना, तो उच्च राशि और नीच राशि यहाँ पर स्वराशि शब्द से कहा गया है। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर जो राशि कहा गया है वो स्वराशि क्या हो सकता है, ठीक है। वहाँ स्वराशि का अर्थ यही है कि उच्च राशि और नीच राशि। तो हर ग्रह का 2 राशि होता है, उच्च राशि एक होता है, नीच राशि एक होता है, वो दोनों उसी का ही राशि है, तो इसलिए उसको स्वराशि शब्द से कहा गया है। तो इस जगह पे गलती होने की संभावना यही रहती है अगर आप उच्च राशि नीच राशि पढ़े हैं, स्वराशि नहीं पढ़े हैं तो। यहाँ पर देखिए कतमो ग्रह सूर्यपुत्र कथ्य थे, कौन सा ग्रह यहाँ सूर्य का पुत्र है, देखिए शनि जो है सूर्य का पुत्र है, ठीक है। शनि सूर्य का पुत्र, ये पुराणों में बहुत ही प्रसिद्ध है। तो शनि का पुत्र कौन है, सूर्य का पुत्र कौन है, शनि है, ठीक है। शनि और यम भी सूर्य का पुत्र है। तो यहाँ पर शनि जो है ग्रहों में शनि सूर्य का पुत्र माना जाता है। अद्यत्वे भचक्र से प्रारंभ कस्मात् नक्षत्र भवति, भचक्र का प्रारंभ कौन सी नक्षत्र से होता है। ये नक्षत्र के विषय में बहुत ही जो विचार है, नक्षत्र के बारे में जो भी विचार आपको ज्योतिष में मिलता है किसी ग्रंथ में, उनको आपको पढ़ के रखना चाहिए कम से कम, ताकि तभी आकर के आप इस प्रकार की प्रश्न आए तो उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो अश्विनी नक्षत्र से भचक्र का प्रारंभ होता है। केषु भावेषु भौमस्य पूर्ण दृष्टि भवति, कौन सी भाव में भौम ग्रह का पूर्ण दृष्टि होता है, ठीक है। तो इसका ये चतुर्थ सप्तम और अष्टम में होता है, देखिए चतुर्थ सप्तम और अष्टम में होता है, किसका, भौम ग्रह का, कौन सी भाव में, ठीक है। केषु भावेषु, देखिए हमारे पास जो है 10वां भाव विचार लगा हुआ है, परंतु 10वां भाव विचार को यहाँ पर घुमा करके पूछ दिया है, ठीक है। यहाँ ग्रह के साथ जो है भावों का संबंध बना करके पूछ दिया, इसलिए जितने भी 9 ग्रह है उन 9 ग्रहों का कौन सा भाव के साथ कौन सा जो है दृष्टि उसका किस ग्रह के, कौन सा ग्रह का दृष्टि किस भाव के साथ रहता है, ये भी ज्योतिष के अनुसार फलादेश के अनुसार पढ़ के रखना चाहिए। इतना विस्तार विषय है,
कि एक एक विषय को पढ़ते रहेंगे तो भी जो है ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ प्रश्न पता नहीं कहाँ से पूछ लेते हैं, तो इसलिए सभी विषय को जितना हो सकता है इसके बारे में अभी से कलेक्शन करें और अभी से पढ़ना शुरू करें तो काफ़ी मटेरियल जो है हाथ में आ सकता है। देखिए यहाँ पर राजानो रविशीत गुह खिति सूतो नेता कुमार बुध सूर्यदान बपुजितश्च सचिवो प्रेष्य सहस्रांशुज, ठीक है। यहाँ पर जो है सहस्रांशुज का सहस्रांशुज शब्द किसका है, सहस्रांशुज किसको कहते हैं, तो यहाँ पर जो है शनिश्चर्य का जो है सहस्रांशुज कहते हैं। देखो इस शब्द में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। सहस्र अंशुज, अंशु कहते हैं किसको, सूर्य को। अंशुज अंशुम जायते इति अंशुज, अंशु से जिसका जन्म हुआ है, जायते अंशुम जायते इति अंशुज, अंशु से जिसका जन्म हुआ है वो कौन है, शनि ही होगा, सूर्य का पुत्र ही शनि है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो है सहस्रांशुज का अर्थ क्या हो गया, शनिश्चर्य हो गया। तहिनगु शब्द से प्रयोग कस्य ग्रह से अर्थ प्रयुज्यते, तहिनगु, तहिनगु जो है ना ये चंद्रमा का, चंद्रमा शब्द के लिए तहिनगु, तहिनगु शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए ये रिपीट हुआ था जो क्वेश्चंस, एकस्मिन् रासौ कति नक्षत्र चरणानि भवन्ति, अभी तक कोई भी क्वेश्चंस रिपीट नहीं हुआ था, ये पहला क्वेश्चन से जो रिपीट हुआ है, ठीक है। तो इसलिए 73 कोण में बहुत ही कम क्वेश्चंस रिपीट होता है, परंतु फिर भी आपको क्वेश्चंस की पैटर्न समझने के लिए आपको ये पूरे क्वेश्चंस याद होनी चाहिए। अगर आप पुस्तक खोलते हैं तो आपको सारे क्वेश्चंस पता चलना चाहिए कि इस बार ये पूरे जो 30 क्वेश्चंस आया था 3 बार में कौन कौन से क्वेश्चंस आया था, ठीक है। तो इसलिए जो है आपको ध्यान रखना चाहिए, बार बार अध्ययन करना चाहिए, बार बार इन वीडियो को सुनिए। आप चाहे कोई काम में व्यस्त भी है तभी भी इस वीडियो को आप सुन सकते हैं, ठीक है, ध्यान से। इसमें देखिए वर्ष संख्यानुसारम निम्नलिखित कालामानानाम अधोदह क्रमकः, ठीक है। यहाँ पर भी वही पूछा गया है, ब्राह्मम मनमंतरम युगम और दिव्यम, यहाँ पर जो है शब्द बदल दिया गया है। जो ब्राह्मम है उसमें ब्राह्मम था, दिव्यम था और प्रजापत्यम था और पितृकम था, ठीक है। यहाँ पर जो है उसको जो है थोड़ा सा बदल दिया है, ठीक है। अधोदय क्रम है, ब्राह्म है, मनमंतर है, युग है, दिव्य है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ष संख्यानुसार निम्नलिखित कालामानानाम अधोदय क्रम कः, यहाँ पर थोड़ा उल्टा करके पूछ दिया है। आगे देखिए बृहस्पति ग्रह से कौ पर्यायवाचिनो, बृहस्पति ग्रह का पर्यायवाची कौन है, गुरु इज्जस, यहाँ पर पर्यायवाची है। अभी ऊपर में जो पूछा था वो क्या था, बृहस्पति को जीव संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी बृहस्पति ग्रह के बारे में पूछा है, परंतु यहाँ पर उसका अर्थ अलग है, ठीक है, थोड़ा अलग तरह से शब्द दे दिया है। तो इसलिए हर प्रकार से तैयार रहना चाहिए, ठीक है। केन हेतुना नक्षत्रम दीनम उच्यते, किस हेतु के द्वारा नक्षत्र का दिन होता है, नक्षत्र चक्र से दैनिक भ्रमणात्, नक्षत्र चक्र जब दैनिक भ्रमण करेगा ऐसे एक तरफ से दूसरी तरफ तब जाकर क्या होगा, दिन होगा, ठीक है। निम्नलिखितेषु को ग्रह नपुंसक ग्रह, ठीक है। यहाँ पर जो है पुरुष ग्रह है, नपुंसक ग्रह है और स्त्री ग्रह है, ठीक है। इसका भी हमने लिस्ट संभवतः आपको मिल जाएगा उसका PDF के माध्यम से, ठीक है। मेरे पास इसका नोट्स जो है हो सकता है पहले हमने काफ़ी लोगों को भी दिया होगा, तो जिनके पास नहीं है इसका नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित को ग्रह नपुंसक ग्रह, ज्योतिष के बारे में पूरे PDF अभी उपलब्ध है, अलग अलग PDF में सभी प्रकरण जो है यहाँ पर उपलब्ध है। उसके अतिरिक्त जो आपको मिले ज्योतिष की पुस्तक तो उसको पढ़ते रहिए, ठीक है। यहाँ पर भी जो है बुध है, कौन है, नपुंसक ग्रह, बुध को नपुंसक ग्रह कहते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र स्वामी का, पुनर्वसु नक्षत्र का स्वामी को स्वामी है अदिति, इसका भी PDF आपको आसानी से मिल जाता है, ठीक है। बराह मिहिरानुसारम सूर्य 10वें भावस्थे जातक कीदृशो भवति, बराह ऋषि के अनुसार जो 10वां भाव जातक हो, सूर्य अगर 10वें भाव में हो तो किस प्रकार के फल देगा, तो यहाँ पर जो है सुख शौर्य भाग, उसका फल कैसे होता है, सुख और शौर्य से भरा हुआ रहेगा 10वें भाव में अगर सूर्य बैठा हुआ है तो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अखंडे परिगणितानु आखंडे परिगणितैः सह यथा योग्यम योजयत, मतलब ये एक खंड में जो दिया गया है उसको आखंड में जोड़ना है, किसका क्या है। जैसे सूर्य है, सूर्य का क्या नाम है, सूर्य का हेली है, ठीक है।
और चंद्रमा है, चंद्रमा का शीतगु है, ठीक है, अभी भी आया था जो चंद्रमा का शीतगु, वही प्रश्न यहाँ पर रिपीट भले ही हुआ है लेकिन अलग तरह से हुआ है। और भौम का क्या है, भौम का आ रहा है, ठीक है, भौम का आ रहा है, ठीक है। और शनि का क्या है, आसितः, असितः शनि, ठीक है, असितः। अब आगे देखते हैं। अब ये देखिए जून 2019 में जो क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो निम्नलिखितेषु कथमम नक्षत्रम ध्रुव संज्ञकम, कौन सा नक्षत्र इसमें ध्रुव संज्ञक है, रोहिणी नक्षत्र जो है ध्रुव संज्ञक है। और निम्नलिखितेषु कथमम नक्षत्रम दारुण संज्ञकम, ज्येष्ठा नक्षत्र जो है दारुण संज्ञक है। निम्नलिखितेषु कथमो राशि ज्योतिष शास्त्रानुसार पुरुष संज्ञक है, ये देखिए मेष राशि जो है पुरुष संज्ञक। 3 प्रकार की जो बताया गया यहाँ पर, पुरुष, स्त्री और नपुंसक संज्ञक जो है राशि होते हैं, ठीक है। यहाँ पर अर्धराशि चक्र कति अंशा भवति, अर्धराशि चक्र में कितना अंश होता है, देखिए ये हो गया पूर्ण राशि चक्र है, और ये इसका कितना डिग्री होता है 360 डिग्री, इसका आधा होगा तो कितना होगा 180 होगा, तो करेक्ट आंसर कितना हो गया 180 हो गया, ठीक। तो निम्नलिखितेषु कस्य भावस्य केंद्र संज्ञा भवति, किस भाव का केंद्र संज्ञा होता है, 10वें भाव का होता है, केंद्र संज्ञा 3 का होता है, 10वें भाव का, चौथा भाव का, सप्तम भाव का, ठीक है। एकस्मिन् सौरवर्षे कति सूर्य संक्रांति भवति, एक सौरवर्ष में कितने सूर्य संक्रांति होती है, यानी कि कितने संक्रांति होती है, ऐसे 12। देखिए आंसर कैसे है, ये जो गणना होता है ये बंगाल आदि में, बंगाल है, उड़ीसा है, वहाँ पर जो है संक्रांति को बहुत महत्व दिया जाता है, और महीना में एक संक्रांति आता है, ठीक है। संक्रांति को बहुत पुण्य पर्व माना जाता है, जैसे मकर संक्रांति होता है उसी तरह जो है सभी संक्रांति को बहुत ही पुण्य माना जाता है, तो इसलिए बंगाल आदि में संक्रांति से भी गणना प्रारंभ होती है। कुछ ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो मास की गणना है वो संक्रांति से प्रारंभ होती है, ठीक है, संक्रांति के दूसरे दिन से शुरू होता है और संक्रांति में समाप्त हो जाता है, तो ये कुछ ज्योतिष के अनुसार, ठीक है। आर्क्ष्यमाने अहोरात्रस्य मानम किम भवति, आर्क्ष्यमान में अहोरात्र का मान क्या होता है, तो नक्षत्र उदय अंतरम, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा नक्षत्र उदय अंतरम। निम्नलिखितेषु किम व्यवहारिकम मानम, इनमें से कौन सा व्यवहारिक मान है, सौर मान है, क्योंकि सौर जो सूर्य को देख करके हम व्यवहार करते हैं, ठीक है। ब्रह्ममान को व्यवहार नहीं करते, क्योंकि ब्रह्ममान तो हमसे बहुत बड़ा है, ठीक है। जब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है उसको ब्रह्ममान कहेंगे, देवताओं के एक दिन को दिव्यमान कहेंगे, परंतु जो सौर्यमान है वो हमारे व्यवहारिक मान है, जो हम दिन का हिसाब करते 24 घंटे का, वो सौर्यमान होता है। अब देखिए काल पुरुषस्य मनः कतमो ग्रहो भवति, चंद्रमा मनसो जातो, ये वैदिक मंत्र है, चंद्रमा मनसो जातो, ठीक है। चंद्रमा का जन्म कहाँ से हुआ है, मन से, तो काल पुरुषस्य मन, तो काल पुरुष का जो मन है वो कौन सा ग्रह है, तो इसमें चंद्रमा आ जाएगा, ठीक है। काल पुरुष, जो काल पुरुष है उसका मन कौन है, चंद्रमा है, ठीक है। जीव कस्य ग्रह से पर्यावाती, देखिए बृहस्पति ग्रह, ये भी रिपीट हो गया, 3 बार ये रिपीट हो गया, जीव कस्य ग्रह से पर्यायवाची। बृहस्पति का तो पहले पूछा था कि इसमें से कौन होगा, तो उसमें जीव दे दिया था, और पिछले में पूछा था गुरु इज्जते, बृहस्पति का पर्यायवाची गुरु इज्जते पूछा था, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन समाप्त होता है। और जो भी नया स्टूडेंट है वो हमारे व्हाट्सएप से जोड़िए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़िए, और हम बहुत जल्दी ही संधि का जो पाठ है वो प्रारंभ करने वाले हैं। संधि प्रकरण, केवल संधि प्रकरण ही पाठ चलेगा, ठीक है, प्रारंभ से, और उसमें देखेंगे कि हमने कितना टाइम संधि के लिए ले सकते हैं, और कितना टाइम उसके आगे जो टाइम बचेगा वो नेट की किसी विषय पर चर्चा करेंगे प्रतिदिन। और पर हमारे जो पढ़ने की प्रक्रिया होता है वो संधि व्याकरण का, उसमें बिल्कुल आपको जीवन उपयोगी व्याकरण बनेगा, ठीक है, केवल नेट के लिए नहीं है, क्योंकि नेट के अतिरिक्त भी आपको जो है बहुत सारे परीक्षाएं देना पड़ता है, कभी इंटरव्यू देना पड़ता है, कभी जो है आपको थीसिस लिखना पड़ेगा अगर आप पीएचडी करेंगे, तो उन सभी में जो है व्याकरण बहुत आवश्यक है। तो जो छात्र व्याकरण नहीं पढ़े हैं ढंग से, या फिर जो पढ़े भी हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनको रिपीट करना चाहते हैं, देखिए व्याकरण और न्याय ये दोनों ऐसे शास्त्र है जिनको आदि और अंत मतलब मरते दम तक पढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। ये दोनों में से अगर आपका लिंक हट जाएगा, तो व्याकरण से और न्याय से अगर आपका लिंक हट जाएगा तो शास्त्र के अर्थ करने में कठिन हो जाता है, ठीक है। इसलिए व्याकरण और न्याय 2 विषय जो ऐसे है जो हमेशा पढ़ते रहना चाहिए और पढ़ाते रहना चाहिए, ठीक है।
प्रारंभिक व्याकरण पढ़ते रहना चाहिए और पढ़ाते रहना चाहिए। इसीलिए हमने संधि को प्रारंभ कर रहे हैं, और संधि जितना दिन तक चलेगा उसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि और कोई विषय को भी लें जो नेट के संबंधी है। तो अभी जो है हम संधि चलाएंगे, 1-2 दिन में हम आपको इसका नोटिफिकेशन दे देंगे। आप पहले हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके रहिए, ठीक है, ताकि आपको टाइम पर जो है हो जाए। और ये हम ऑनलाइन चलाएंगे, और इसका यूट्यूब में इसका वीडियो अपलोड नहीं करेंगे अभी, ठीक है, केवल ऑफलाइन चलेगा, क्योंकि उसमें डिस्कशन बहुत होती है। व्याकरण केवल पढ़ा देने से नहीं होता है, जब तक हम डिस्कशन नहीं करेंगे, उसका सही से वाचन नहीं करेंगे, सही से चर्चा नहीं करेंगे, तो व्याकरण कभी भी सक्सेस नहीं होता है, ठीक है। इसलिए जो है हम इस क्लास को शुरू कर रहे हैं, और ढंग से करेंगे तो आपको जीवन में ये सभी जगह में काम में आएगा। चाहे एक छात्र भी हो, जब क्लास शुरू होगा तो एंड होगा संधि खत्म होने के बाद जा करके, फिर आगे सोचेंगे आगे कौन सा प्रकरण पढ़ना है। चाहे जितना दिन लगे, 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, जितना दिन भी लगेगा, संधि प्रकरण को पूरे एक एक करके हम समाप्त करेंगे। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और आप लोग अपने अपने कमेंट्स ज़रूर करिए, क्योंकि आप कमेंट्स नहीं करते हैं तो पता नहीं चलता है, ठीक है। और अगर कमेंट्स नहीं करते हैं तो कम से कम लाइक कर दीजिए, ताकि पता चले कि हाँ आपको ये सारे जो मटेरियल आ रहा है, जो क्वेश्चंस का सीरीज चालू किए हैं, ये भी आपको पसंद है, ठीक है, इससे आपको लाभ हो रहा है, तब तो पता चलेगा। अगर लाइक करेंगे तो भी पता चलेगा, कमेंट करेंगे तो भी पता चलेगा कि हाँ आपको लाभ हो रहा है, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पर एंड कर